सबसे पहले तो हमारी संस्कृति है, कस्टम है, रिवाज है, परंपरा है, आदर्श है, उसूल है, सिद्धांत है कि हम जब कोई भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं ना तो किससे करते हैं? किससे करते हैं भाई? ईश्वर के नाम से, परमात्मा के नाम से। तो सबसे पहले बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। क्या बात है। देखिए, हम लोग जैन दर्शन में जब विश्वास रखते हैं ना, या किसी भी संस्कृति में, धर्म में, तो कोई भी काम ना 100% होना चाहिए, शिद्दत के साथ होना चाहिए, पूरा मन से, वचन से और किसे? काया से, तीनों से होना चाहिए। तो मन से तो आप श्रद्धा से भरे हुए हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और बातों में भी, आपके वचनों में भी दम है, जोश है। पर काया से भी ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ से अगर कोई जय बोल रहे हैं तो सीधे ऊपर परमात्मा तक, वहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए, राइट? मन से, वचन से, काया से। तो कैसे बोलना है आपको? भगवान महावीर स्वामी की जय, है ना? अभी तो कई लोग सोचे थे पहले देख तो ले कैसे बोलना है। ओके, वापस बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। क्या बात है, वेरी गुड। सबसे पहले तो परमात्मा के पावन चरणों में वंदन करते हैं, जिनकी प्रेरणा से ये पावन और पवित्र कैंपस है, जहाँ पे इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन है, परमात्मा है, ऐसे परम उपकारी जो गुरु भगवंत है, हमारी श्रद्धा के केंद्र, उपाध्याय, प्रवर, अध्यात्म योगी परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, परम पूज्य मनीष सागर जी महाराज साहब और समस्त साधु भगवंतों के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। और उसके बाद देखिए, आप सब बहुत जागरूक पेरेंट हैं, बहुत अवेयर पेरेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट हैं पर आपने सारी चीज़ों को साइड करते हुए, दरकिनार करते हुए, प्रायोरिटी दे करके आपने ये डिसाइड किया कि आज सुबह 9 बजे यहाँ पर पहुँचना है, अपने बच्चे की भविष्य की कुछ बातों को करने के लिए, जानने और समझने के लिए। इट शोज दैट वी हाईली अप्रिशिएट फ्रॉम द VJV मैनेजमेंट एंड ऑल द टीम। एक्चुअली हम सब में सच में अप्रिशिएट करते हैं, और ऐसा लगता है कि ऐसे जो जागरूक पेरेंट है ना, उनका तो एकदम व्यक्तिगत स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। क्यों राजेश भैया, ऐसा लगता है? बिल्कुल। देखिए राजेश भैया दिल से तो चाहते हैं स्वागत होना चाहिए, पर हाँ, बहुत दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हैं। भले 45 मिनट का तो सेशन है, पर्सनल और कस्टमाइज अभिनंदन में ही निकल जाएगा 40 मिनट। पर याद रखिए, जैसे जिस कैंपस में ऐसे परमात्मा विराजमान हो और जहाँ ऐसे गुरु भगवंतों की ऊर्जा हो, साधना की ऊर्जा होना, वहाँ असंभव काम भी यूँ संभव हो जाते हैं। बोलिए कैसे संभव हो जाते हैं? हाँ, कई लोग शर्मा ऐसे बोलिए, ऐसे करिए, यूँ संभव हो जाते हैं। बोलिए तो सही, वापस पीछे वाले भी कैसे संभव हो जाते हैं? बोलिए यूँ संभव हो जाते हैं। कैसे? देखिए, एकदम पर्सनलाइज और कस्टमाइज आप लोगों का वेलकम और स्वागत, वो भी 15 सेकंड के अंदर। ऐसे दोनों हाथों को जोड़िए, मुस्कुराइए, बगल वाले की तरफ देखिए और उनको बोलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा जब स्वागत होता है तो लगता है दिल को, हाँ भाई हमारा स्वागत हुआ, राइट? देखो, ऐसी अद्भुत कृपा होती है परमात्मा और देव गुरु धर्म के पावर में, ऐसे असंभव काम संभव हो जाते हैं। हम सब लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं कि ऐसे कैंपस से कनेक्टेड हैं कुछ सेवा देने के लिए, और आप जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए। हम सच के लिए सच में बहुत सौभाग्य की बात है, कमाल की बात है। आप सबका VJV मैनेजमेंट की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत भी है। और आज के ये जो सेशन है, इसके टॉपिक के बारे में मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आ रहा हूँ। हम पर्पस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे मिड ऑफ द सेशन में, और उसके पहले मैं आपको ये बता दूं एक इन्फॉर्मेशन। अगर आपके मन में कोई और दूसरी क्वेरीज या कोई इश्यूज होंगे हॉस्टल से रिलेटेड या मेस से रिलेटेड या एकेडमिक से रिलेटेड, तो आपके लिए एक हेल्प डेस्क तैयार किया गया है रिसेप्शन में। तो वहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, कोई भी कंसर्न हो, कोई भी बात हो, उनको आप, हमारी टीम वहाँ पर अवेलेबल रहेगी, उसके द्वारा रख सकते हैं। अभी हम जो यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं वो मेनली पेरेंटिंग से रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कशन करने वाले हैं। ऑलराइट, तो देखिए, पेरेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है पेरेंट्स। कितने अल्फाबेट है बोलिए पेरेंट्स में? P, फिर A, फिर R, E, N, T। क्या बात है, वंडरफुल ऑडियंस, जोरदार ताली आप सबके लिए। ग्रेट, जबरदस्त आप लोगों का पार्टिसिपेशन है, ग्रेट, वंडरफुल। देखिए, ये जो पेरेंटिंग है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट्स हमको जो मिली है, फॉर्चुनेटली जो मिली है। और ये पेरेंट जो वर्ड है अपने आप में जो बताता है, 6 जो अल्फाबेट है अलग अलग, हर एक अल्फाबेट ना अपने आप में बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर रहा है, कोई ना कोई बड़ा मैसेज दे रहा है हमको। लाइक P क्या बोल रहा है?
पार्टिसिपेट, वेरी गुड। और ए क्या बोल रहे हैं? अलर्टनेस। आर क्या बोल रहा है? रिवॉर्ड। और ई एनकरेज। एन न्यूट्रल एंड नेचुरल। और टी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 6 वर्ड हमको सच में कमाल के महामंत्र आज देने वाले हैं। इनके अंदर एक बहुत गहरा मैसेज छुपा हुआ है जो आपको और हम सबको जानना और समझना है। सबसे पहले आते हैं पी, पार्टिसिपेट। आप देखिए जितनी भूमिका करियर बिल्डिंग के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए होती है, सबसे ज्यादा बड़ा रोल किसका होता है? बताइए किसका होता है? किसका रोल होता है? स्टूडेंट का। भाई जिसका भविष्य बनना है उसको तो अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको तो अपना रोल निभाना ही पड़ेगा। उसके एफर्ट्स के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर दूसरा पिलर बोले तो कौन? पेरेंट्स होते हैं दूसरा पिलर। और तीसरा पिलर टीचर्स और स्कूल। एक ही हो गए, टीचर और स्कूल। स्कूल के अंदर टीचर, टीचर है स्कूल में। 3 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, टीचर, खुद स्टूडेंट और थर्ड पेरेंट्स। ये अगर तीनों अपनी भूमिका 100% निभा देते हैं तो फिर बहुत उज्जवल भविष्य से और शानदार करियर बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है जिसको कम इंपॉर्टेंस या वेटेज लोगों की सोच में दिया जाता है। तो लोगों को क्या फील होता है मालूम है? क्या फील होता है? लोगों को फील होता है कि भाई जिसका करियर बनाना है वो स्टूडेंट को ही दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। वो करेगा तो होगा, वो करेगा तो होगा, वो नहीं करेगा तो नहीं होगा। ऐसा लगता है कि 90% वेटेज पूरा उसी को दे दिया गया। फिर कुछ लोग और भी होते हैं, वो सोचते हैं भाई बच्चा तो आखिर बच्चा है और मन का सच्चा है, ठीक है, अकल का थोड़ा कच्चा है, फिर भी लगता कितना। क्या बात है, आपको सब मालूम है आप लोगों को। वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चा तो बच्चा है, तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है स्कूल की। स्कूल जितना अच्छा करेगा, जितने एफर्ट्स डालेगा, जितनी मेहनत करेगा, जितना कमिटमेंट शो करेगा, उतना हमारा बच्चा अच्छा भविष्य बना पाएगा, अच्छा करियर बना पाएगा। तो कुछ लोगों को लगता है भाई दूसरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्कूल की है। स्कूल करेगा तो होगा और स्कूल नहीं करेगा तो नहीं होगा। ये दो को तो सारी दुनिया समझती है, इनकी जिम्मेदारी तो अपनी जगह निश्चित हो गई। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर कौन है? उनकी जिम्मेदारी कम है कि ज्यादा? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और आज हम इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये तीसरा पिलर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितनी मेहनत, जितनी ये बात सच है ना इस दुनिया में कि स्टूडेंट के मेहनत किए बिना उसका भला नहीं हो सकता, जितनी सच ये बात है कि स्कूल के एफर्ट डाले बिना उसका करियर नहीं बन सकता, उतनी ही ये बात भी सच है कि पेरेंट को भी बहुत रिस्पॉन्सिबल भूमिका निभाए बिना एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो नहीं सकता। तो बहुत कमाल की बात है कि आप सब इन बातों से एग्री करते हैं और अपनी भूमिका और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। तो मैं चाहता हूं आप ऐसे जागरूक और जिम्मेदार पेरेंट के लिए अपने लिए एक बार वापस जोरदार तालियां बजाएं। वेरी गुड। मैं आपको क्यों कहता हूं पार्टिसिपेशन में आपकी भूमिका बहुत जरूरी है। एक सर्वे है, देखिए हम कई बार फैक्ट के बेसिस पे बातें करेंगे, इमोशंस के बेसिस पे बातें नहीं करेंगे। एक सर्वे है, मालूम है आपको? ये सर्वे के रिजल्ट आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सर्वे के रिजल्ट। आपको मालूम है जहां पेरेंट का पार्टिसिपेशन नो होता है, कई बार होता है भाई कि पेरेंट का पार्टिसिपेशन नहीं है बच्चे के एजुकेशन में ज्यादा, ठीक है, जहां पार्टिसिपेशन नहीं होता, आपको मालूम है ऐसे पेरेंट्स कितने हैं? कितने दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं? विजिबल है ये परसेंटेज? कितने? 30% पेरेंट ऐसे होते हैं एक सर्वे के हिसाब से जिनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं होता है। और आपको मालूम है वहां पे जो बच्चों का परफॉर्मेंस है वो सिर्फ कितना निकल करके आ पाता है उनकी एबिलिटी का? 30%, केवल 30% ही परफॉर्मेंस उनका निकल करके आ पाता है। 70% पोटेंशियल उनके अंदर होता है पर वो बाहर नहीं आ पाता क्योंकि पेरेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। ये सर्वे के रिजल्ट बोलते हैं। आप सेकंड पर आइए। फिर कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं भाई थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन रखते हैं, पूरा होल हार्टेड सब तो नहीं रखते पूरा 100%, लेकिन थोड़ा बहुत रखते हैं। चलो भाई कुछ जान लिया, कुछ देख लिया, कुछ पूछ लिया। 50% पार्टिसिपेशन जो रखते हैं उनके बच्चों का परफॉर्मेंस आपको मालूम है कितने तक आता? पता है?
50% तक उनका परफॉर्मेंस आ पाता है, उनकी एबिलिटी का 50%। थर्ड पर आइए, जो ऐसे जागरूक पेरेंट हैं जो कंप्लीट पार्टिसिपेशन रखते हैं, ऐसे पेरेंट्स कितने लोग हैं? 20%। कम ही पेरेंट्स होते हैं जो कंप्लीट पार्टिसिपेशन रखते हैं, एकदम सारे पीटीएम को अटेंड करना, बच्चों के सारे इश्यूज को देखना, समझना, जानना, उनकी बातों को। सिर्फ 20% होते हैं। लेकिन ये जो कमाल के पेरेंट्स होते हैं ना, इनके बच्चों का परफॉर्मेंस केवल उनके पार्टिसिपेशन की वजह से कितना बढ़ जाता है? 70% बढ़ जाता है। दूसरे फैक्टर से तो जो बढ़ना है सो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर केवल पार्टिसिपेशन की वजह से 70% बढ़ जाता है। तो मेरे को बताइए, आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं? 20 वाले में कंप्लीट पार्टिसिपेशन। और ये साबित भी करता है क्योंकि आज आप यहां पर हैं तो आप उस कैटेगरी में ही हैं, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूं। तो एक बार वापस अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। आपको मालूम है तालियां बजाने से ना 52 प्रकार की जो बीमारियां होती है वो दूर होती है। तो एक बार वापस जोरदार जोरदार बजाइए दिल से। वेरी गुड। देखिए, जिस काम में ना फायदे ही फायदे हो दुनिया में, वो काम तो दिन रात करते ही रहना चाहिए बिना कंजूसी के। हाँ, वो 10:30 के आसपास। हाँ, अब देखिए, ये जो पार्टिसिपेशन भी होता है ना, ये अलग अलग तरीके का होता है भाई। कुछ लोग पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं? फॉर्मेलिटी वाला। बोलिए, कैसे करते हैं? फॉर्मेलिटी वाला। बच्चे से पूछ लेंगे बस, हाँ भाई स्कूल रोज आ रहा है, ठीक है बस इतना पूछ लेते हैं। और कई पेरेंट ना और नेक्स्ट लेवल के होते हैं, वो जवाब भी बच्चे को नहीं देना है, जवाब भी खुद देते हैं। अच्छा क्यों भाई, ट्यूशन जा रहा है ना, खुद जवाब भी दे दिया जैसे हम लोग कई बार किसी से पूछते हैं ना, एकदम फॉर्मेलिटी पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? हाँ भाई तबीयत कैसी है आपकी, ठीक है ना। अब देखिए, सवाल भी खुद ही पूछा, तबीयत कैसी है, जवाब भी खुद दे देते जल्दी से, ठीक है ना। मतलब बोलने तो दो भाई सामने वाले को तो कुछ पेरेंट्स सच में फॉर्मेलिटी वाले होते हैं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं, हाँ भाई स्कूल जा रहा है, हाँ भाई कोचिंग बराबर जा रहा है, इतना पूछ लिया बस। तह तक नहीं जाते क्या चल रहा है स्कूल में, क्या चल रहा है कोचिंग में, कौन कौन से टीचर हैं, क्या पढ़ाया, टेस्ट कब हुआ, मार्क्स कितने आए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। वहां तक वो जाते ही नहीं, केवल ऊपर ऊपर की लेयर तक रहते हैं, फॉर्मेलिटी तक रहते हैं। तो ये डोंट जस्ट डू दैट ओनली, हमको एक स्टेप आगे बढ़ना है और हमको जागरूक पेरेंट्स की कैटेगरी पे आना है। आप ऑलरेडी उस कैटेगरी में हैं और ये सेशन का पर्पस ही यही है कि देयर इज नो लिमिट ऑफ इंप्रूवमेंट। हमको और बेहतर करने की दुनिया में कोई लिमिट है कि नहीं है? कोई लिमिट है क्या? तो यहां पे रहना है कि और बेहतर बनना है? कितने लोगों को लगता है बताइए और बेहतर पेरेंट बनना है इस दुनिया में? बताइए, क्या बात है, जोरदार आपके जज्बे के लिए मेरी तरफ से जोरदार तालियां। वेरी गुड। आपको जब पार्टिसिपेट करते हैं ना, आप जब बच्चे के एजुकेशन और कैरियर में कौन कौन सी बातें जो जाननी चाहिए, कौन कौन सी बातें, भाई साहब एक कॉर्डलेस रखिएगा तो प्लीज, अगर यहां से कोई पेरेंट जवाब देना चाहेंगे तो कौन कौन सी बातें जानना चाहिए बताइए। अगर आपको अपने बच्चे के करियर के बारे में पार्टिसिपेट करना है, कौन सी बातें मालूम होना चाहिए? कौन बोलना चाहेगा? हाँ प्लीज आप इधर आइए, थोड़ा सा क्लिक कर लीजिए भाई साहब ना माइक को मूव। अगर एक आध कोई और माइक हो सकता है क्या? वो क्या बनना चाहता है? वेरी गुड, जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बढ़िया, वो क्या बनना चाहता है इस बात की जानकारी हमको होनी चाहिए। और कौन जवाब देना चाहेंगे भाई? क्या जवाब? हाँ उधर से बताएं, क्या क्या मालूम होना चाहिए आपको अपने बच्चे के बारे में अगर आप एक जागरूक पेरेंट्स हैं तो? हाँ, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ मालूम होना चाहिए, बराबर है। और उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। वेरी गुड, ग्रेट, वंडरफुल, जोरदार तालियां आप सबके लिए, बहुत बढ़िया। देखिए ये सब ऐसी बातें हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए बस एक दो लिखी है, आप सब मन में समझ सकते हैं कि कौन कौन सी बातें ऐसी है जो हमको मालूम होनी चाहिए। ऑफ कोर्स हमारे बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। अब दुनिया के सारे इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ ना कुछ वीकनेस है, पर आपको एज ए पेरेंट्स मालूम होना चाहिए कि मेरे बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है और मेरे बच्चे का वीकनेस क्या है। या आप जब एनालाइज करेंगे, उससे बातें करेंगे, उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस रखेंगे, तो आपको ये एसेस कर पाएंगे, राइटली एसेस कर पाएंगे आप। तो ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। उसके दोस्त कौन कौन है, कैसे कैसे हैं। अच्छा, कैसे पता कर सकते हैं उसके दोस्त कौन कौन है, कैसे कैसे हैं? कैसे पता करें? बात करके, पूछ के, एब्सोल्युटली करेक्ट, बात करके, पूछ के। और क्या कीजिए मैं आपको बता रहा हूँ,
जानना चाहते हैं और कैसे अच्छे से पता करें? तो ऐसे हाथ लाइए, पूछे बताइए प्लीज कैसे। अरे शर्माइए मत, ऐसे हाथ लाइए, बोलिए बताइए कैसे। ओके, आप पूछते तो बताता हूँ। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत अच्छा प्यारा तरीका है। बच्चे को बोलो अपनी लिस्ट बना, भाई तेरे कौन कौन से खास दोस्त हैं। आज शाम को उनको डिनर के लिए घर पे बुलाते हैं। 5 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं कि 8 दोस्त हैं, जितने भी तेरे खास दोस्त हैं, जो हैं, जिनसे तू बात करता है, जिनसे तू मिलता है, जिनके साथ तू मूवी जाता है, ठीक है, सबको बुला। राइट, ऐसा बोलिए आप। और एक बार वो 8 बच्चे घर पे आएंगे आपके, आपको बात करने का मौका मिलेगा, आपको असेस, ओह क्या बात है, आपको असेस करने का मौका मिलेगा कि वो मेंटेलिटी कैसी है, बच्चों की संगत कैसी है, वो दोस्त कैसे हैं। मेरे को अपने बच्चों को उनके साथ दोस्ती में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, आप जान पाएंगे। आपके बच्चे बहुत एक्सक्यूजेस बनाने की ना बाउंड्रीज लिमिटेड हो जाएगी। वो कभी ऐसे नहीं बोल पाएगा कि मैं संजय के साथ गया था। आप तुरंत क्वेश्चन कर पाओगे, भाई कौन संजय, तेरे तो 8 दोस्तों की लिस्ट में संजय कोई है ही नहीं, तूने तो 8 दोस्त बुलाए थे ना घर पर, उसमें तो कोई संजय नहीं था। आप ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस कर पाएंगे, आपका बच्चा बाउंड्रीज के अंदर रहेगा अगर आपकी ये इंफॉर्मेशन तगड़ी रहेगी। तो ऐसे छोटे मोटे काम आप कीजिए जिससे आपका पार्टिसिपेशन उसकी जिंदगी में, उसके कैरियर में, उसके एजुकेशन में बढ़े। और सबसे फाइनल आपको मालूम होना चाहिए कि उसका एम क्या है और गोल क्या है। राइट, क्या बोलिए, क्या मालूम होना चाहिए उसको, ऐसे बोलिए उसका गोल क्या है और उसमें मेरा रोल क्या है, ऐसे बोलिए। शर्माना नहीं है आपको ना, बहुत लोग शर्माते हैं भाई, चलो लगता है ऐसे कैसे कर दे भाई हम। चलिए ऐसे बोलिए, उसका गोल क्या है, बोलिए वापस बोलिए, उसका गोल क्या है, फिर से बोलिए उसका गोल क्या है, उसमें मेरा रोल क्या है। ये ऐसे पेरेंट्स आपको हमेशा मालूम होना चाहिए जिंदगी में कि मेरे बच्चे का गोल क्या है और उसमें मेरा, वापस कीजिए, मेरे बच्चे का और उसमें मेरा। वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां भाई, वंडरफुल पार्टिसिपेशन, क्या बात है। ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे, आप जागरूक रहेंगे, उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके बच्चे का कैरियर बहुत उज्जवल भविष्य वाला बनेगा, वो बहुत अच्छा करेगा, आउट ऑफ द ट्रैक नहीं होगा, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए हमारे हाथों में बहुत कुछ है जो हम अपने बच्चे के लिए कंट्रोल कर सकते हैं और वो कोशिश तो हमको जरूर करनी ही चाहिए। मेरा सेकंड मैसेज है अलर्टनेस। देखिए कोई भी बच्चा, उसका जब परफॉर्मेंस गिरता है ना या थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक होता है तो वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है, सिग्नल देता है। वो सिग्नल आपको पकड़ने आने चाहिए। और वो सिग्नल आप कब पकड़ पाएंगे मालूम है? जब आपके अंदर क्या रहेगी, अलर्टनेस रहेगी। आप जब जागरूक रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, बहुत सारे ऐसे सिग्नल देगा, आपको लगने लगेगा कि उसके मार्क्स लगातार गिर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि रॉन्ग ट्रैक में जा रहा है। पहले उसका जितना परफॉर्मेंस था बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। अगर वो स्पेंडिंग मोर टाइम विद द फ्रेंड्स, जब देखो फ्रेंड्स के साथ ही जा रहा हूँ, फ्रेंड के साथ ही जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है मान के चलिए। ही इज यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल एंड सोशल मीडिया, उस पर बहुत लगा हुआ है, न जाने क्या करता है भगवान जाने। ये बहुत सारे आपको इंडिकेशंस मिल जाएंगे। अगर आप अलर्ट पेरेंट हैं तो आप पकड़ पाएंगे इन अर्ली सिग्नल्स को और आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्विक एक्शन लेने की जरूरत है, इससे पहले कि देर हो जाए। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जितना रहेंगे आप अलर्ट, उतना आपके बच्चे का राइट ट्रैक पे रहना की पॉसिबिलिटी वो बढ़ते जाएगी। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट का बहुत सीक्रेट और जादुई फॉर्मूला बताऊं, इसके बारे में कुछ कहूं, और बहुत कारगर फॉर्मूला, ये बहुत असरदार है, बहुत असरदार। देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और उनसे डिजायर्ड रिजल्ट लाने के लिए, वो है पार्टिसिपेट हम देख चुके हैं, अलर्टनेस हम देख चुके हैं, रिवॉर्ड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बच्चों को? देना चाहिए। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज की जनरेशन के आप लोग जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत लविंग पेरेंट्स हैं। कैसे पेरेंट्स हैं बोलिए? तो इमोशन के साथ कैसे पेरेंट्स हैं? बहुत लविंग पेरेंट्स हैं। ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की हर विश, हर इच्छा को पूरी करने की खातिर जान भी दे देंगे। इसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायलॉग सही है सब। तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। जो उनके मन में अरमान आ जाए, जिस बात से उसके चेहरे पे हंसी आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए, जिससे वो मान जाए, जिससे वो राजी हो जाए, यूं करने को तैयार है। अच्छी बात है कि खराब बात? वापस, अच्छी बात है खराब बात? कई लोग बोल रहे हैं अच्छी बात है, कई लोग बोल नहीं खराब बात है।
वैसे तो अच्छी बात है, आप लोग लविंग पेरेंट्स हैं, अपने लविंग होने के लिए एक बार जोरदार ताली आपके, वेरी गुड। खराब क्या है भाई, आपका बच्चा है, आपसे बहुत प्यार करता है, आप उससे बहुत प्यार करते हो, ये एक्सप्रेशन तो होने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमको इफेक्टिव पेरेंट भी बनना है। सिर्फ प्यार 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 नहीं, जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है कि उसको एक सशक्त और मजबूत सिटीजन बनाना है, राइट। तो उसके लिए देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसकी हर ख्वाहिश को यूं तुरंत पूरा कर देते हैं। उसने बोला ये ऐसा ऐसा वैसा वैसा सब कर देते हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, आप जरूर कीजिए, ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, जरूर कीजिए, पर एक टास्क देके कीजिए। अगर उसने बोला ना कि मूवी जाना है, ठीक है बेटा तेरे को मूवी लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर एक काम कर, अभी जो वीकली टेस्ट होने वाला है ना, उसमें आउट ऑफ 25 तू हमेशा कितना लाता है, 15 लाता है ना, इस बार तेरा टारगेट है 18 लाना है, बस और कुछ नहीं करना है। 15 लाता है ना, 18 लाना है, हमारे क्या बात है, ओके। अब ये एग्जाम्पल के लिए आप उसको टास्क ये भी दे सकते हो कि कल तेरे को जो क्लास से होमवर्क मिला है ना, शाम को 5 बजे तक करके दिखाना है। आप ऐसा कोई भी छोटा सा टास्क दीजिए, जब वो टास्क को कंप्लीट कर लेगा ना, तो उसके रिवॉर्ड के रूप में आप उसको बोलो ठीक है अब तेरे को मूवी जाना है, राइट। आप जब ऐसे छोटे छोटे टास्क देके छोटे छोटे रिवॉर्ड देंगे ना अपने बच्चों को, तो बहुत बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप बता सकते हैं क्या चेंजेस आएंगे, क्या बात होगी, क्या लगता है, क्या फायदा होगा इससे? रितेश जी, आशीष जी, क्या फायदा होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फील होगी, और क्या फील होगा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अपने प्रति गोल होगा सर, वो जिम्मेदार होगा कि मैं अपना पढ़ाई अपने समय पे कर सकूं, अपना पढ़ाई समय पे कर सकूं, जिम्मेदार होगा। क्या बात है, दोनों आंसर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते रहो भाई, फायदा ही फायदा है लाइफ में, नुकसान नहीं है, राइट। देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, आप जब ऐसे रिवॉर्ड देते ना बच्चों को छोटे छोटे काम करने पर, उन चीजों की कद्र बढ़ती है। क्या बढ़ती है? देखिए इंसान को जब ग्रांटेड कुछ मिल जाता है ना, वो वैल्यू फील नहीं होती। जब इंसान कुछ मेहनत करके कोई टास्क को कंप्लीट करके अचीव करता है, अपने दम पे हासिल करता है, ये सेंस डेवलप होता है, और उसके अंदर ना आप इनडायरेक्टली कौन सी बात कल्टीवेट कर रहे हैं मालूम है, माइंड के अंदर में ये बात कंप्लीट कर रहे हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है जिंदगी में, ऐसे नहीं मिलती चीजें। अगर आज ये हासिल करना है तो ये करना पड़ता है। ये जब आपके अंदर, इसके बच्चे के अंदर ये विजन डेवलप होता जाएगा, उसके दिल के अंदर ये बात आती जाएगी ना, तो उसकी जो लड़ने की क्षमता है, संघर्ष करने की क्षमता है, आप उसके स्ट्रगल करने की क्षमता को बिना स्ट्रगल करवाए बढ़ा रहे हो। ईश्वर ना करे जिंदगी में किसी को स्ट्रगल करना पड़े, तो बिना स्ट्रगल करवाए आप उसके अंदर वो क्षमता बढ़ा रहे हो। तो ये ट्रिक आपको अपनानी चाहिए। तो छोटे छोटे क्या करना है आपको, बोलिए टास्क देना और फिर रिवॉर्ड दीजिए। आप टास्क अपने मन से डिसाइड कीजिए कि क्या टास्क आपको देना है, रिवॉर्ड आप अपने मन से डिसाइड कीजिए, आपके बच्चों की इच्छा के हिसाब, आपकी अनुमति के हिसाब से पर कीजिए। तो बगल वाले से हाथ मिलाइए, शर्माइए मत, हाथ मिलाइए, पकड़े रहिए, हाथ पकड़े रहिए, छोड़ना नहीं है, पकड़े रहिए। बोले भाई साहब, एकदम धीरे बोल रहे हो, उनको सुनाई नहीं आया, वापस बोलिए भाई साहब, इधर बोलिए बहन जी, कल लाउडली बोलिए, नहीं सुनाई आया, वापस बोलिए। आज से छोटे छोटे टास्क देंगे और फिर रिवॉर्ड देंगे। वेरी गुड, जोरदार तालियां आप लोगों को। बस बहुत एकदम लवली पेरेंट्स, आप लोग लवली ऑडियंस। उनके लिए भी आते हैं। देखिए हॉस्टल में आपको मालूम है, बच्चा हमारे पास 200 दिन रहता है, 150 दिन वापस वो डे बोर्डर ही बन गया, घर में ही रहता है आपके। सारे वेकेशंस को हम मिला देंगे ना, तो अभी भी आपके कंट्रोल में ही ज़्यादा है। और हॉस्टल वालों के लिए भी हम स्ट्रैटेजी रखते हैं, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ जस्ट 6 मिनट के बाद में, राइट। हम कैसे अप्लाई करते हैं बीजेपी में इस रिवॉर्ड सिस्टम को। ना देखिए, रिवॉर्ड के साथ केवल रिवॉर्ड होना चाहिए कि पनिशमेंट भी होना चाहिए? पनिशमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि किसी ने सही कहा है। देखिए क्या लिखा है, बोलिए लाइन जो कहीं पर लिखी हुई है, ये देखिए क्या लाइन लिखी है, भय बिन प्रीत ना होए। केवल लाड प्यार रहेगा ना तो मामला चलेगा नहीं। मैंने 4 खूबसूरत लाइनें आप लोगों की पीटीएम के लिए लिखी है, इस विषय का चिंतन करके कि क्या आपको मैं इसमें कुछ वैल्यूबल दे सकूं। ये 4 लाइनें आपको सिखाता हूं, बताता हूं, कहता हूं। जो पहली लाइन है ना इसकी, वो आपके लविंग होने के लिए, बोले क्या होने के लिए? और वो पहली लाइनें क्या मालूम है? ये नखरे भी जरूरी है,
शरारत भी जरूरी है। भाई बच्चों का बचपना है, अगर नखरे नहीं करेंगे, शरारत नहीं करेंगे और हम पेरेंट होने के नाते उनके थोड़े से नखरे नहीं उठाएंगे तो क्या किया हमने, राइट? तो बोलिए मेरे साथ, क्या ये नखरे भी जरूरी है, शरारत भी जरूरी है। अब जो दूसरी लाइन है ना, वो आपकी जिम्मेदारी के लिए है। किसके लिए है? जिम्मेदारी के लिए। कौन सी? कि रोकना भी जरूरी है, टोकना भी जरूरी है, रोकना भी जरूरी है, टोकना भी जरूरी है। संवारना है जो जीवन को तो हमको ये समझना है, संवारना है जो जीवन को तो हमको ये समझना है। क्या समझना है? कि मस्ती भी जरूरी है तो सख्ती भी जरूरी है। कि बोलिए तो सही बार मेरे साथ, कि मस्ती भी जरूरी है तो सख्ती भी जरूरी है। वापस क्या सुरीला और मधुर गाते हो आप लोग ने जोरदार तालियां। देखिए, आपको मालूम है ना, हमारा जमाना हुआ करता था, हम सबका जमाना मालूम है, ट्रेडिशनल सिस्टम सबको याद आ जाएगा। देखना बचपन पहले क्या करते थे मालूम है? रोकते थे। क्या करते थे? रोकते थे, भैया ऐसा नहीं करने का। बाद में क्या करते थे? टोकते थे। फिर भी ना समझे तो ठोकते। देखो सुरेश भी बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। कितने लोग हैं जिनके ऐसी कुछ कभी हुई है ठोकाई? हमारी तो वही वही ठोक हुई है, राइट? बचपन में हम लोग तो सब अच्छे से डोज मिला है जोरदार, इसीलिए इतने मजबूत बने हैं, है ना? बने ना। अब लेकिन देखो जमाना बदल गया है भाई, हम लोग तो ये सिस्टम में सब बढ़े हैं। और ऐसा नहीं है भाई कि हमारे मम्मी पापा लोगों ने हमको प्यार नहीं किया, ये प्यार जताने का तरीका था। क्या था ये? जितनी कोटाई उतना प्यार है भाई, उतना केयर है, तो तरीके बदल गए बस। ये भी एक तरीका था। आज की डेट में तो मेरे को मालूम है इतने कमाल के लविंग पेरेंट्स होंगे, मेरे को लगता नहीं, मेरे को मालूम है कई पेरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक ना जोर से झापड़ भी नहीं मारा होगा। बताइए, हाथ उठाइए, कितने पेरेंट ऐसे जिन्होंने जोर से झापड़ नहीं मारा बच्चों को? बोले की वजह से हैं, बहुत सारे लोग हैं। कई लोग शर्मा शर्मी में नहीं गए होंगे। मारा है? मारा है पक्का? कितने लोग ने मारा है? अरे वाह, जोरदार तालियां भाई। मैं ना क्लास में बच्चों को समझा दूंगा भाई, ग्रांटेड मत लो। हाँ बोलिए। मतलब रिपीट आंसर आता था कि भाई हमारे मम्मी पापा ने भी यही किया, तो वो आपका जमाना था ना, तो आप हाँ। हमें भी वही करोगे। क्या बात है, आप बोलना चाह रहे हैं? यस सर, मैं भी अपने बच्चे को समझाती हूँ, अगर नहीं समझते 1 ईयर में बहुत अच्छा से ठोक देते। ओह ये ट्रेडिशनल फार्मूला आज भी कारगर है। ठीक है, आपको जिस हद तक लगे डांटना, प्यार से गाल पे मारना, जिस हद तक आपको लगे, पर थोड़ा जरूरी है, थोड़े रेस्ट्रिक्शन जरूरी है, थोड़ा पनिशमेंट जरूरी है। क्योंकि जब फियर ऑफ पनिशमेंट होता है ना, दुनिया में गलत काम को रोकने में बहुत मददगार साबित होता है। आपको मालूम है दुनिया में, एक मैं आपको ना सर्वे फैक्ट बता रहा हूं भाई साहब, एक आपको मालूम है दुनिया में कितने % लोग ईमानदार हैं? 30% लोग। कितने लोग हैं? 30। ये 30 क्यों हैं? क्योंकि बेईमानी के लिए सजा है, कानून है। अगर वो नहीं होता ना, कोई पनिशमेंट नहीं होता, कोई सजा नहीं होती, तो ये 30% शायद मुश्किल से 3% भी नहीं रहता। आज जो 27% दुनिया रुकी हुई ना, वो इसलिए क्योंकि सजा है उसके पीछे, राइट? तो इसीलिए थोड़ा पनिशमेंट का डर होना चाहिए। आप पनिशमेंट खुद डिसाइड करो, आपके पनिशमेंट क्या हो सकते हैं बोलिए। आज अगर आपने होमवर्क नहीं किया, टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, अगर आपने जो डिसिप्लिन है वो फॉलो नहीं किया, घर पे जो गेस्ट आए थे उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट, इनिशिएटिव लेके नहीं दिया। देखिए, रिस्पेक्ट तो देता है बच्चा, लेकिन 2 बार देता है। एक बार जब पेरेंट घूर के देखता है ना, कई पेरेंट्स को तो बोलना पड़ता है, अरे मामा जी ये पाँव छू। अच्छा, बच्चे भी कमाल दो, उसको तो और घूर के देखते थे मामा जी को। मामा जी हाथ जोड़ के बोलते नहीं, रहने दो, मूड नहीं है बच्चे का भी, रहता छोड़ो भाई, और कितनी इंसल्ट कराओगे, राइट? तो इस बात को समझ करके अगर वो नहीं रिएक्ट करता, ऐसे छोटे छोटे पनिशमेंट तय करो कि 2 दिन मोबाइल देखने को नहीं मिलेगा, 1 महीने तक कोई मूवी जाने को नहीं मिलेगा, 1 महीने तक कोई गार्डन नहीं जाना है तेरे साथ,
1 महीने तक कोई आउटिंग नहीं, कोई डिनर नहीं, ऐसे छोटे छोटे पनिशमेंट, उसको इस बात का एहसास हो, ये सेंस डेवलप हो उसके अंदर में कि जिंदगी में गलत करने पर ना सजा मिलती है। ये डेवलप हम लोग ये सेंस थोड़ा थोड़ा खुद से इनिशिएटिव लेके डेवलप कर सकते हैं। और ये कर्म, सत्ता और प्रकृति जिस जैन दर्शन पे हम विश्वास रखते हैं उसकी गहरी समझ को पैदा करेगा। गलत करने से सजा मिलती है। वापस हाथ मिलाइए अगल बगल वाले से, मिलाइए, हाथ मिलाइए, बोलिए भाई साहब, बहन जी, इस बात को समझाना है कि गलत करने से सजा मिलती है। राइट? अभी बगल वाले को समझाया है ना, अपने अपने बच्चों को समझाना है। राइट? मैं खाली आपको रिहर्सल करवा रहा हूं। चलिए देखिए, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। हम सब बिजनेस कम्युनिटी वाले, मैक्सिमम लोग बिजनेस कम्युनिटी वाले हैं। राइट? अक्सर हम ये गलती करते हैं, अक्सर मैंने देखा है जैन फैमिलीज में, मारवाड़ी फैमिलीज में, कई और फैमिलीज में से जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो अपने बच्चे को ना एक फीडिंग देते हैं। क्या फीडिंग देते मालूम है? देख भाई, जितनी पढ़ाई होती है कर। क्यों रितेश जी, आशीष जी, क्या मैसेज देते हैं? मारवाड़ी में आप लोग नहीं देते हो, है ना, पर क्या मैसेज देते हैं? जितनी पढ़ाई होती है कर, टेंशन मत ले, स्ट्रेस मत ले, नहीं होती है तो अपना बिजनेस है, टेंशन मत ले, बिजनेस चलाना है तेरे को। देखिए, आपका स्टेटमेंट अच्छा है, मैं नहीं कहता बुरा है, आपका स्टेटमेंट अच्छा है पर बेहतर नहीं है। आपके इस स्टेटमेंट से क्या होता है मालूम है? बच्चे के दिमाग में आप उसको इंकरेज कर रहे हो कि भाई नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ने से चल जाएगा। आप बताइए, जिंदगी में आप उसको ना मजबूत बनने से, स्ट्रगल करवाने से, अपने दम पे कुछ अचीव करवाने से रोक रहे हो उसको अपने दम पे हासिल तो करने दो। आपका जो एम्पायर है, आपका जो बिजनेस है, आपकी संपत्ति, वो तो बाद में काम आएगी, उसको तो देखेगा ही, पर काबिल तो बनने दो, पहले उसको पकने तो दो, थोड़ी मेहनत तो करने दो, अपने दम पर कुछ हासिल तो करने दो। 80% मार्क्स, 90% मार्क्स, क्लास में फर्स्ट, स्कूल में फर्स्ट, इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट, कुछ बनने तो दो। तो मेरा ये मानना है, हम सबका ये मानना है, पूरे बीजेपी मैनेजमेंट का, कि आपको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए कि बैकअप है भाई, बैकअप है, चिंता मत कर। उसको बोलो तेरे को अच्छा करना है, तेरे को बेस्ट करना है, बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो खुद डिसाइड करेगा, उसको कैरियर में क्या करना है। पर ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए, ऐसे स्टेटमेंट से नुकसान होता है, अंदर जो करने की लगन होती है ना वो कम हो जाती है। आज हमको भी कोई ऑप्शन दे दें, भाई विद्यापीठ में भोजन करना या मत करना, घर में खाना बना हुआ है, आई बताइए, इधर करने की ज्यादा इच्छा रहेगी क्या? करे तो ठीक, ऑप्शन है, घर में बना हुआ है, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि भैया विद्यापीठ जा रहे हो प्रोग्राम में, उधर से खाना खा के आना, इधर नहीं बनेगा। अभी क्या करना है बताओ? भोजन यही करना है हमको, यही की प्रसादी ग्रहण करके जाना है। लाइफ में इन बातों के, इन मैसेजेस के ना सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में इम्पैक्ट होते हैं। उन इम्पैक्ट को हमको समझ के ना अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में यूज करना है। राइट? वो जितना हम इंटेलिजेंटली करेंगे उतना अच्छा शेप, वैसे शेप दे पाएंगे जैसे शेप हम देना चाह रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि ये इसका कॉम्बिनेशन आप यूज कीजिए, हमेशा बच्चे को इंकरेज कीजिए। और लास्ट के 5-7 मिनट के अंदर मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं। आपको देखिए, बच्चों को चाहे बिजनेस कराना हो, चाहे जो भी कराना हो, एजुकेशन इज मस्ट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। एक बार की बात है, एक शर्मा जी थे। बोलिए कौन थे? शर्मा जी थे। बालकनी पे बैठे हुए थे, 12th फ्लोर पे, चाय पी रहे थे। राइट? अचानक से एक आदमी दौड़ते हुए आया, बोला अरे भाई साहब, आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई। शर्मा जी एकदम सोचने लगे, हे भगवान मैं क्या करूं, अब इस पूरी दुनिया को, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, हे भगवान मेरी तो बेइज्जती हो गई। पता नहीं क्या क्या सोचा, धड़ाक से चाय के कप को रखा, बालकनी से कूद गए। आप टेंशन मत लो, उनको कुछ नहीं हुआ, नीचे पानी में गिरे, स्विमिंग पूल में। लेकिन जब वो गिर रहे थे ना, तो 12वें फ्लोर से जैसे ही 8वें फ्लोर पे आए, तो अचानक से उनको याद आया, अरे मेरी तो कोई बेटी नहीं है। 12वें फ्लोर से 6वें में आए, अचानक से याद आया, अरे मेरी तो शादी नहीं हुई है, बेटी तो दूर की बात है। आप देखिए, एजुकेशन गिव्स मैच्योरिटी, एजुकेशन गिव्स अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन गिव्स डिसीजन पावर, ये सब देता है। इसलिए हमारे बच्चे को फ्यूचर में चाहे कुछ भी कराना हो,
अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी एजुकेशन देने के लिए इंकरेज करना, इंकरेजिव सेंटेंसेस उसके दिमाग में फिट करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मैसेजेस हैं उनको ज़रूर ध्यान रखें। और एक मैं विद्यापीठ का एक इशू एड्रेस करना चाह रहा हूँ आप सबके साथ। कई बार ऐसा होता है कि जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं, भाभी जी ने बोला था हॉस्टल वाले बच्चों का क्या, हॉस्टल वाले बच्चे कितने लोग हैं भाई हॉस्टल वाले बच्चों के पेरेंट्स? वेरी गुड, वेरी नाइस, क्या बात है। कई बार हमने ऑब्जर्व किया है कि छुट्टी हम वेकेशन डिसाइड करते हैं, जैसे लास्ट वेकेशन था विंटर का, क्यों राजेश भैया, 25 तारीख से लेके 2 तारीख तक प्रिंसिपल सर, है ना। अब देखिए बच्चे कितने स्मार्ट होते हैं, आपकी गलती नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके बच्चे कितने स्मार्ट हैं, है ना। बोले ये भी तो अच्छी बात है कि हमारे बच्चे स्मार्ट हैं, पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कितने फायदा उठा लेते हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? आजकल के बच्चे मोबाइल से स्मार्ट है, पेरेंट और टीचर को स्मार्ट होना है। वाह वाह, जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। कभी पेरेंट और टीचर में है बस, बच्चे स्मार्ट है, टीचर को और पेरेंट को स्मार्ट होना। स्मार्टफोन चला रहे इसलिए स्मार्ट है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्मार्टफोन चला रहे बिल्कुल स्मार्ट है। अब टीचर और पेरेंट को स्मार्ट होना पड़ेगा, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट पॉइंट। तो आप सोचिए 25 से 2 का वेकेशन है, अब बच्चे क्या करते हैं, आपस में ग्रुप में मिलकर डिसाइड करते हैं, माहौल बनाते हैं। बोलिए क्या बनाते हैं? माहौल बनाते हैं। अपने अपने पापा मम्मी को फोन लगाएंगे, पापा इस स्कूल की छुट्टी तो 25 से है, लेकिन ना सब जा रहे हैं, मालूम है आपको, सब जा रहे हैं, सब 18 से जा रहे हैं। हाँ उनका सराउंड वाला बनाता है, हाँ इन्वॉल्वमेंट रहता है। हाँ मैं पर सराउंडिंग मतलब बच्चे बच्चे आपस में, इधर का भी माहौल रहता है, सब कुछ हो सकता है। हाँ खाली बच्चों का नहीं रहता। नहीं कोई बात नहीं, देखिए हाँ बैकअप दे देते हैं, वो नाम किसी काम के होने में बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। हम तो देखिए उस फैक्टर को ले रहे हैं जिसको हमको एड्रेस करना है, राइट, जिसको हमको एड्रेस करना है। तो मेरा ये कहना है आपका, अब बच्चे देखिए बोलते हैं भाई छुट्टी होने वाली है, सब जाने वाले हैं, फिर टीचर भी नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। आपको वो बोल के कन्विंस कर लेते हैं कि हमको 21 को ही ले जा लो, 22 को ले जा लो। 4 दिन पहले चले जाते हैं, 2 तारीख तक वेकेशन खत्म होती है, 4 दिन बाद आते हैं, राइट। 8 दिन स्कूल जो डिलीवर करना चाहता है, अपना बेस्ट डिलीवर करना चाहता है सारे बच्चों को, वो कई बार कर नहीं पाता इस प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंस उन बच्चों की स्कूल में रहे। बच्चों की ऐसी बातों से आप मत आएँ, स्कूल चलती है डिसिप्लिन वे में, जितने बच्चे उनकी पढ़ाई होती है हम पूरी कोशिश करते हैं, राइट। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, ये मैं इशू एड्रेस करना चाह रहा था। नाउ मैं अपने अंतिम दौर पर आता हूँ। न्यूट्रल और नेचुरल रहिए। बच्चे, राजेश भैया ने बहुत अच्छी बात कही, बच्चे वो नहीं करते जो हम उनको सिखाते हैं, बच्चे तो वही करते हैं जो हमसे वो देख करके सीखते हैं। तो वी नीड टू बी वेरी नेचुरल, वेरी न्यूट्रल इन फ्रंट ऑफ देम। और कई बार लोगों को, हम बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ में, वो कंपैरिजन आप सब समझते हैं कि करना बिल्कुल उचित नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए ना। एक पिताजी थे, कंपेयर करते थे, संजू को देख तेरी उम्र में नौकरी लग गई, राजू को देख बच्चा भी स्मार्ट है, उससे बोला राजीव गांधी जी को देखो आपकी उम्र में प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो कंपैरिजन इज नेवर गुड, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपके बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है, आप उसको मोटिवेट अपने तरीके से कीजिए। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। जहां न पहुंचे कल्पना किसी की, इरादे हैं इन बच्चों के उससे भी आगे। आपको मालूम है लाइनें सुनाने का एक अंदाज होता है और लाइनें सुनने का भी एक अंदाज होता है। क्या अंदाज होता है मालूम है? वाह वाह, बोलिए क्या बोलते हैं? तो जहां न पहुंचे कल्पना किसी की, इरादे उनसे भी हैं इन बच्चों के आगे, और इनको चांद पर जाकर रुकना नहीं है, क्योंकि मंजिल इनकी है उससे भी आगे, क्योंकि मंजिल इनकी है उससे भी आगे। हमारे चारों मल्टी टैलेंटेड बच्चों के लिए जोरदार तालियां एक बार। वेरी गुड। लास्ट के 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर मैं आपसे एक अंतिम अपील करना चाहता हूँ। देखिए हम सब ने ना एक बहुत फेमस स्टोरी है वो सुनी, मैं आपको शॉर्ट में कह देता हूँ। जंगल में एक बार आग लगी थी, सारे जानवर बेचारे कोशिश कर रहे थे आग को बुझाएं, सबको लग गया भाई आग बुझना नहीं है अपने से, अपने बस की बात नहीं है। सब साइड में खड़े हो गए। अचानक से कौन आई? एक चिड़िया आई, और वो अपनी चोंच में पानी ले लेकर ना आग में डालने लगी। सब मजाक उड़ाने लग गए, पागल हो गई है चिड़िया, तेरी क्या चोंच से कुछ पानी, ये आग बुझ जाएगा क्या? अब सच में उसकी चोंच भर पानी से आग तो बुझा नहीं, जैसे डेस्टिनी के हिसाब से बुझना था बुझ गई। बाद में जंगल की एक मीटिंग हुई,
भाई असेसमेंट करते हैं कितना लॉस हुआ सबका आग लगने के बाद। सारे जानवर इकट्ठे हुए, चिड़िया भी आई, तो शेर ने चिड़िया को देखा, बुलाया, ए चिड़िया इधर। उस दिन हम सब बैठे हुए थे, हम ड्रम भर भर के पानी डाल सकते थे, पर हमको मालूम था कि कुछ नहीं होने वाला है। और तेरे को क्या लगा, तेरी ये चोंच भर पानी से आग बुझ जाती। जो चिड़िया ने जवाब दिया ना, वो जिंदगी भर हम सब के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, प्रेरणा स्रोत है। उस चिड़िया ने जवाब दिया, मेरे को भी मालूम है कि मेरी ना चोंच भर पानी से बात बुझने वाली नहीं है, लेकिन जिस दिन इतिहास में इस घटना का जिक्र होगा ना, उस दिन तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में आएगा और मेरा आग बुझाने की कोशिश करने वालों में आएगा। जिंदगी में, हमारे समाज में, हमारे आसपास जब भी कोई अच्छा काम हो, जब भी कोई अच्छा काम हो, हम सब की जागरूक नागरिक होने के नाते सच में हमारा फर्ज है हम अपना पॉजिटिव योगदान उसमें जरूर दें, अपना योगदान जरूर दें, जो हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं। तो मैं अंत में एक अपील करना चाह रहा हूं, उसके बाद आप जो कहना चाह रहे हैं, बस एक अंतिम अपील के बाद लास्ट में बस मैं एक अपील करना चाहता हूं। विचक्षण जैन विद्यापीठ आपका अपना ही स्कूल है, तेजी से ग्रो कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगातार, आप लोगों ने जो भरोसा शो किया हमारे स्कूल पर, उसके कारण बढ़ते जा रहे हैं। पर मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का, हमारे समाज के अपने बच्चों का, आसपास के तुम्हारी में जो आसपास सराउंडिंग में रहे, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले ऐसे पवित्र कैंपस का। तो आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, एक दूसरे को रेफर कीजिए, बताइए, जो फायदा आपके बच्चों को मिल रहा है, आपने देखा, वो दूसरों को भी मिले, और जो गुरु भगवंत का विजन है, प्रेरणा है, उसका लाभ हमारे सारे लोगों को मिले। तो हर शुभ काम में, पॉजिटिव काम में हमारा योगदान जरूर हो। ये अपील मैं पूरे ट्रस्ट मंडल की तरफ से, पूरे बीजेपी की फैकल्टी मेंबर की तरफ से, हर एक सदस्य की तरफ से आप सबसे करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे थे भाई साहब? यस प्लीज कहना चाह रहे हैं।